श्री राम जी महाराज। काल की कथा में भगवान जी को कहो आज की कथा के मायने सीता हरण। अब मरीच बोल रहे है कि अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। सीता जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निदान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य यानी किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधार कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जब रावण उस वन के यानी जिस वन में श्री राम जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मरीच कपटमरक बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। थोड़ा बहुत करता हूँ। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा। उसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मरीच के कपटमरक बनने का कारण बताते हुए भी देवताओं का कार्य करने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कपट में फेंदा फांका, यानी जो धनुष था उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग गया। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, वे ही श्री रामचंद्र जी माया से बने हुए मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और कभी फिर दूर भाग जाता है। कभी तो प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता है तथा बहुत से छल करता है, पर वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिससे लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट कर लिया और प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति यानी अपरम पद दिया जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की कथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया है, यानी उनको मोक्ष दे दिए हैं। दुष्ट मरीच को मारकर रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तर्कस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुखी भरी वाणी यानी मरते समय मरीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता, सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास से यानी भौहों के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री रामचंद्र जी क्या कभी सौपन्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? इस पर जब सीता जी कुछ मरम वचन यानी हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले, जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री रामचंद्र जी थे। रावण सुना मौका पाकर
सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते, भोजन नहीं करते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला है। अब काकभक्षुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रहता। सोना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो सृष्टि की तरह वचन कहे हैं। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ रहे होंगे। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस, तू मेरी चाह करके यानी काल के वश हुआ है, यानी मरना चाहता है। ये वचन सुनते ही रावण को गुस्सा आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसने रथ हाँका नहीं जाता था। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अतीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी है। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पा लिया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे इसने प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को यह मेरी विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। अब कल की कथा में कहा था कि जो सीता जी है वो अग्नि में प्रवेश हो गई और उनकी जो छाया रूपी थी वो ही प्रकट थी। अब रावण उनको ही हर के ले गया, जो छाया थी उसको ही। अब आगे की कथा है कि गर्दराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उनने देखा कि नीच राक्षस इसको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री, यानी जटायु बोल रहे हैं कि हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर ब्रज छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु जी सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, हे रावण, मेरी शिकाउन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा। अब पीछे जो कथा कही है उसमें जो जटायु और विष्णु भगवान की थी, तो रावण ने यही वरदान मांगा कि मैं सिर्फ मनुष्य के हाथ मरूं, इसलिए उसको भगवान से भी भय नहीं था। अब राम जी मनुष्य रूप में आए। अब गरुड़ कह रहा है, श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा अंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा।
योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिरिध क्रोध करके दौड़ा, उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचा उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था, यानी बहुत भय था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, यानी जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उसे अशोक वन में ले जाकर रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उसे यत्न करा के सब व्यथा ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मर्ग के साथ श्री रामचंद्र जी दौड़ चले, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम यानी राम जी का नाम रटती रहती है। इधर श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्मा रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल हो गए और दीन दुखी हो गए। अब आगे जो कथा में कहा गया था कि नारद जी ने जो श्राप दिया कि जैसे मैं स्त्री के विरह में दुखी हूँ, जैसे आप भी स्त्री के विरह में दुखी होंगे, तो इसलिए ये बात कही गई है। अब आगे की कथा वे विलाप करने लगे। राम जी महाराज, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते, लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री रामचंद्र जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, परवीन, कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। अब राम जी इनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमने ये अनख यानी स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अत्यंत ब्रह्मांड के अथवा महामहिम स्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम आनंद की राशि है, अजन्मा और अविनाशी श्री रामचंद्र जी के मनुष्यों कैसे चरित्र कर रहे हैं।
आगे जाने पर उन्होंने गृहपति जटायु को पढ़ा देखा। वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, पुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमल से उसके शरीर पर स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया, यानी उसके माथे पर हाथ फेर दिया, शरीर पर हाथ फेर दिया। शोभाए धाम श्री रामचंद्र जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर गीत ने यह वचन कहा, हे भव यानी जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है, क्योंकि लंका दक्षिण दिशा में ही है। सीता जी पुर्री यानी पुरुष की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोके रखे थे। हे कृपा निदान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख से आ जाने से अधम यानी महापापी भी मुक्ति पा जाते हैं, ऐसा वेद गाते हैं, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब आप यानी अब मैं किस कमी यानी की पूर्ति के लिए देह को रखूं यानी जीता रहूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी ने कहा और कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरा हित बसता है यानी समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आपको कौन काम है? सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जानकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंबियों सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा, यानी जो मेरे पिताजी स्वर्ग में हैं दशरथ जी, उनको ये बात मत कहना सीता हरण, रावण खुद ही जाके कहेगा। जटायु ने गीत की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति करने लगा है। अब स्तुति इस प्रकार है, हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण है, सगुण है और सत्य ही गुणों के यानी माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भय भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, निराकार हैं, एक हैं, अगोचर हैं, अलक्ष्य हैं, गोविंद हैं, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य हैं, इंद्रियों से अतीत हैं, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले हैं, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्कामों के प्रेम अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तंतों के दल का दल करने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जिनको स्तुतियां निर्लज्ज यानी माया से परे, ब्रह्मा, व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है, मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भंवर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि पा रही है।
जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदाशील यानी शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में रखते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी राम निवास श्री रामचंद्र जी निरंतर अपने दासों के लिए सदा उनके वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरधराज जटायु हरि के परमधाम को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने उनकी दाह कर्म क्रिया करी। श्री रामचंद्र जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी है, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। अब शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री रामचंद्र जी रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने श्राप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब मुझे अपने चरणों को यानी प्रभु के चरणों को देखने से वह श्राप मिट गया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं छुआता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव यानी भूमि के देवता है ब्राह्मण, उनकी सेवा करना चाहिए। मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। यानी जो ब्राह्मणों की सेवा करता है उनके शिव, ब्रह्मा, विष्णु वश में हो जाते हैं। श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणगानों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। यानी जो शूद्र जाति के हैं वो चाहे ज्ञान में निपुण हो वो पूजनीय नहीं है, और ब्राह्मण चाहे कुछ भी नहीं जाने वो भी पूजनीय है। अब श्री रामचंद्र जी ने अपना धर्म यानी भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी चरणों में सिर नवाकर यानी जो राक्षस था वह अपनी गति गंधर्व का रूप पाकर आकाश मार्ग से चला। उदार श्री रामचंद्र जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पहुंच गए। अब सबरी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि सबरी को मतंग जी ने कहा था कि आपके इस आश्रम में भगवान आएंगे। अब कमल सदृश नैन और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी लिपट पड़ी, यानी उनके पांव लगे। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों को उनके चरण धोए और आसन पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। अब प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति वाली और अत्यंत मंद बुद्धि हूँ, जो अदम से भी अदम है। स्त्रियां उसमें भी अत्यधिक अदम हूँ, क्योंकि वो बेली थी, और उसमें भी हे पापनाशक, मैं मंद बुद्धि हूँ, यानी कुछ नहीं जानती।
श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक व्यक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब और गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे बलहीन बादल, यानी शोभाहीन दिखाई पड़ता है। मैं तुझमें अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ। तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है, अब भगवान जी ने नवदा भक्ति कही है। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना, कथाएं कहनी, मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों में वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को स्वभाव से, यानी मुझ में और क्रोध राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और सौपन में भी पराये दोषों को न कहना, तेरी मेरी न करना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य यानी विषाद का न होना। इन नवों में से जिसके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की दृढ़ भक्ति है, अतः जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजकामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता, यानी तू कुछ सीता जी की खबर जानती हो तो बता। अब सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपापुर यानी पंपा नाम सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे सुग्रीव मतलब हे रघुवीर, वह सब हाल बताएगा, यानी जो सुग्रीव है वो सब आपको हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम से उसने सब कथा कह सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जला दिया। वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धिमन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। श्री रामचंद्र ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुल्य बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद करते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होता। पक्षी और पशुओं की समय बड़ी, यानी सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती है कि तुमको भय नहीं होता, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथिनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए
शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अब भगवान जी ये भी कह रहे हैं जो भी कथा हो ये सोच के नहीं छोड़नी चाहिए कि इसको हमने ये कथा कर ली, इसको बार बार चिंतन करते रहना चाहिए कि भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए, और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं होते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो। प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन के बोरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई है, ऐसी मालूम होती है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताकाओं के समान हैं, जिन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना यानी वर्दी धारण करके बहुत से तीरंदाज, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हैं। कोयलें क्रूज रही हैं, यानी कोयलें बोल रही है, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेर और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपैये बाट हैं जो गुण समूह यानी वीरदावली का वर्णन करते हैं। बोरों की गुंजारें मेरी और सेनाई हैं। शीतल मंद और सुगंध हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुर्गिणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मन को पल भर में शुद्ध कर देते हैं, यानी छिन्न भिन्न कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ को बल है, काम को केवल स्त्री का ही बल है, और क्रोध को कठोर वनों का बल है। जो क्रोध होता है उसको वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे हैं, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता, बेबसी दिखलाई है, और धीर यानी विवेक पुरुषों के मन को वैराग्य दृढ़ किया है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री रामचंद्र जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट यानी नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल यानी माया में नहीं भूलता। हे उमा, शिव जी कह रहे हैं, हे उमा, तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी है। जो दान देने वाले हैं उनके भीड़ लगी है, लेने वालों याचकों।
अब कमलों के पत्ते की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, यानी जो पानी है उस पर कमल के पेड़ छाए हुए हैं। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्मा नहीं दिखता, उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस यानी एक समान सुखी रहती है। जिसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं, उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से बोरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं, जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब जल के मुर्गे मतलब जल में जो रहने वाले जीव हैं उनको जल के मुर्गे भी कहा गया है। चक्रवाक, बुगले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है। हेलो, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उनके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मोलश्री, कदम्ब, तमाल, पाटन, कटहल, डाक और आम आदि ये वृक्ष हैं। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंध एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयलें कुह कुह का शब्द कर रही है। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान छूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आने लगे, यानी पृथ्वी पर गिरने लगे। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री रामचंद्र जी परम प्रसन्न बैठे हुए ऐसे छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ कि मैंने इनको श्राप दिया था। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे ही श्राप को स्वीकार करके श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन पाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां आए, जहाँ प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर राम चरित्र का गान किया, यानी जो राम जी का चरित्र है उसका गान किया। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत यानी कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। हे स्वभाव से ही उदार श्री रामचंद्र जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यह भी आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव रखता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? मुझे भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, यानी मैं सब कुछ भक्तों को दे देता हूँ। ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यज्ञ प्रभु अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम जी का नाम यानी राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह
वधीक के समान है। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा है। आज सभी राम जी का नाम लेवे तो नारद जी भी टाइम में यो वर मांगो। अब आगे कह रहा है कि सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें, यानी जो राम जी को नाम है वो। अब कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु ऐसा ही वो कहा। तब नारद जी मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया। श्री रामचंद्र जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित कर दिया था, यानी जो मैंने शराब दिया था उसकी बात है, तब मैं विवाह करना चाहता था। जो नारद जी कह रहे हैं कि तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? अब नारद जी की ये कथा पीछे जो कथाएं हैं उसमें कही गई है। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही बसते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आगे और आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वह माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं कहती, अर्थात मातृ परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न रहकर अपनी रक्षा आप अपने करने लगता है, खुद ही रक्षा करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ यानी सियाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न रखने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। अब मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे यानी ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध शत्रु तो दोनों के लिए हैं। अब भगत के शत्रु को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, यानी जो भगत रहता है उस पर कोई आँच आवे तो उसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। यानी हमारे तो राम जी ही सब कुछ है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही बसते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह यानी अज्ञान की प्रबलता सेना है। इसमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण वेद संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी समय पूर्वक जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्स्य डाह आदि मेंढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुंदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उसे जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह यानी वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और घोर अंधकार में ही रात्रि है। बुद्धि बल और शील सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर्पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने नहीं दिया, रोका था।
अब श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर नारद जी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसू जल भर आए, यानी उनके जल बहने लगा। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व यानी प्रेम है, जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं बसते। वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विषाद श्री रामचंद्र जी की सुनिए। आगे की कथा है कि हे रघुवीर, नारद जी कह रहे हैं, हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। अब संत कैसे होते हैं उनके लक्षण कहिए। अब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि सुनो, अब मैं संतों के लक्षण कहता हूँ, क्योंकि कलयुग में तो ऐसे संत है नहीं। मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं अनेक उनके वश में रहता हूँ। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों को यानी दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि, अंकिंचन यानी सर्व त्यागी यानी सबको त्यागने वाले, बाहर भीतर से पवित्र यानी मन से भी पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित यानी जिनकी कोई इच्छा ही नहीं होती। आज के साधु तो मिताहारी, सत्यनिष्ठा, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरणों में अत्यंत निपुण, गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह की प्रिय होती है और न घर की। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम करते हैं। वे जप, तप, व्रत, दम, संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु, गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिरा यानी प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्वों का ज्ञान और वेद पुराणों का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं करते, भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते, सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती जी और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए और दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार शिव नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। अब तुलसीदास जी कहते हैं, वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री राम जी को श्री हरि के रंग में रंगे हुए हैं, यानी उनकी कथाओं में मन लगाए हुए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप, योग के बिना ही श्री रामचंद्र जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे, यानी कोई साधन के बिना वैराग्य, जप, योग इनके बिना भी राम जी की भक्ति पावेंगे। अब युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा मत बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। यह राम जी का जो रामचरित्र मानस में है अरण्यकांड वो समाप्त हुआ। ये तीसरा सोपान समाप्त हुआ, अरण्यकांड समाप्त हुआ। जय श्री राम।
अब आगे की कथा काल सुना।